हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 जो कि सिंपल लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे कहा गया आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। ठीक है, ABCD यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। यहाँ पे कहा गया कि कौन सा ऑड होगा ये फाइंड आउट करना है। तो अगर ध्यान से देखें क्वेश्चन में 12 इजुकल टू x/3 क्या है, 12 इजुकल टू x/3 है। बी में क्या है, 3 इजुकल टू x डिवाइड बाई 5 है। डिवाइड का मीन्स कि ये भी हो जाएगा x/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी में x - 17 इजुकल टू -2। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का साइन नहीं है, सी वाले में डिवाइड का साइन नहीं है। डी में देखते हैं x डिवाइड बाई -5 इजुकल टू -3। ठीक है, कहने का मतलब ABD इन तीनों में डिवाइड साइन है। यहाँ पे डिवाइड का साइन दे दिया, यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया गया है। ठीक है, तो ABD में तीनों में क्या डिवाइड है और किससे डिवाइड हो रहा है, वो भी x से ही डिवाइड हो रहा है, x/3। यहाँ भी x/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x डिवाइड बाई -5। ठीक है, लेकिन इसी में अगर देखें ध्यान से तो यहाँ डिवाइड का साइन ही नहीं, यहाँ पे x - 17 कर दिया गया। इसके मतलब जो ऑड हुआ, कौन सा ऑड हुआ, सी वाला ही तो ऑड होगा क्योंकि तीनों में डिवाइड है, इसमें डिवाइड ही नहीं है, x डिवाइड बाई समथिंग है ही नहीं, यहाँ x - 17 है। इसके मतलब जो ऑड होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। जो ऑड होगा हमने बताया था सी ऑप्शन ऐड होगा, यहाँ ऑड होगा। ठीक है, सी वाला, तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्योंकि उसमें डिवाइड का साइन नहीं है। और बी वाले में क्या है, बी वाले में ऐसे लिखा हुआ है ना 3 इजुकल टू x, यहाँ पे साइन लगा दिया। तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, इसका साइन का मतलब होता है डिवाइड बाई 5। तो देखो सेम वैसे ही होगा जैसे A एंड D है उसी प्रकार से B भी है, लेकिन C में नहीं, तो इसलिए C हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय यूजिंग सिस्टमैटिक मेथड। यहाँ पे सिस्टमैटिक मेथड से इन इक्वेशन से क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने a वाला पार्ट लिख लिया है, -x + 14 इक्वल 21। अब सिस्टमैटिक मेथड से इसको सॉल्व करना है, मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो LHS, ये क्या होता है, हमारा LHS होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो होती है हमारी RHS होती है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे -x + 14 इजुकल टू क्या है 21 हमने यहाँ पे लिख लिया जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ 14। अब हम क्या करें, LHS से जो कांस्टेंट है या जो 14 है इसको रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है। केवल यहाँ पे इस LHS में वेरिएबल ही रहना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 14 को रिमूव करना और करना है सिस्टमैटिक मेथड से। ठीक है, तो क्या करेंगे, बोथ साइड में LHS एंड RHS में -14 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड्स में। तो माइनस जब 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड्स में तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग -14 बोथ साइड्स मीन्स राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों में। ठीक, तो ये हो जाएगा -x + 14 -14 ऐड करना, -14 इजुकल टू 21 -14। ठीक है, 21। अब ये क्या है, वैसे तो हमारा इक्वेशन सेम ही है क्योंकि -14 से कैंसिल हो जाएगा, यही हमारी इक्वेशन रहेगी, इसलिए सेम ऐड करते बोथ साइड्स में। ठीक है, जैसे -14 यहाँ ऐड किया तो -14 हम लोग यहाँ भी ऐड करेंगे। अब क्या देखो, प्लस का है माइनस का है, प्लस का है माइनस का कैंसिल हो जाएगा, मीन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -x इजुकल टू ये हो जाएगा यहाँ पे 7। अब क्या करना है, हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना, लेकिन यहाँ पे -x है, क्या है -x। तो क्या करेंगे, -x का मल्टीप्लाई बोथ साइड्स कर दें, सॉरी -1 का मल्टीप्लाई बोथ साइड्स कर दें। ठीक है, बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x मल्टीप्लाई -1 इजुकल टू 7 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, अब क्या माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
ठीक है। और x मल्टीप्लाई 1 तो x ही रहेगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ -1 मल्टीप्लाई 7 होगा तो -7 हो जाएगा। तो ये आंसर इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है, सिस्टमैटिक मेथड से। अब यहाँ पे माइनस, और जब माइनस का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो वो प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस। और इसी प्रकार से x का किसी में भी मल्टीप्लाई करें, x का मतलब किसी भी नंबर में या वेरिएबल में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वैल्यू रहती है x। जैसे यहाँ वैल्यू सेम रही लेकिन साइन क्या था, ये प्लस था, ये माइनस था, तो माइनस आ गया, ठीक है। जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा याद रखना माइनस साइन आएगा। ये प्लस था, माइनस था, इसलिए माइनस साइन आ गया, ठीक है। तो इसलिए ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक। इसी प्रकार से अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। जिसको कहीं भी समझ में ना आ रहा हो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2x + 12 = 64, ठीक है। तो ये LHS है, ये RHS है। अब हमने कहा था LHS में केवल वेरिएबल को हम लोग रखेंगे, तो वेरिएबल को मतलब 12 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कैसे करेंगे? रिमूव करने के लिए यहाँ प्लस, ये देखते हैं जो कांस्टेंट लिखा हुआ उसका साइन क्या है? प्लस है, तो माइनस से उसी सेम नंबर से हम लोग क्या करेंगे? माइनस का क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, बोथ साइड्स में। तो यहाँ 12 नंबर प्लस का है तो किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? -12 से बोथ साइड्स में। तो अब यहाँ पे लिख देंगे -12 बोथ साइड्स, मतलब LHS एंड RHS। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x + 12 माइनस का 12 इक्वल टू हो जाएगा 64 - 12, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो ये यहाँ बचा 2x इक्वल टू, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 5 6 में से 1 जाएगा 5, ये आ जाएगा। अब क्या करना है? हमको केवल लाना है किसको? x को लाना है, लेकिन यहाँ पे 2x लिखा हुआ है। अब 2x लिखा, 2x को कैसे रिमूव करेंगे? ठीक है, 2 को कैसे रिमूव करेंगे? तो क्या करेंगे? बोथ साइड्स में 2 से डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड्स में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे डिवाइडिंग टू बोथ साइड, ठीक है, ये कर लिया। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x/2 इक्वल टू 52/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2 3 जा नहीं 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 जा 26, क्या आ जाएगा? 26। तो जो x की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई, क्या निकल गई? 26 निकल के आई। तो x इक्वल टू आ गया यहाँ पे 26। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम लोग सिस्टमैटिक मेथड से करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे इसका सी पार्ट। अब सी पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है 4z - 6 इक्वल टू 3। यहाँ वेरिएबल z है, कांस्टेंट यहाँ पे -6 गिवन है, ठीक है। तो -6 को रिमूव करना है। रिमूव कैसे करेंगे? हमने बताया था जो नंबर यहाँ पे लिखा माइनस में है तो हम प्लस वाले को करेंगे, और अगर प्लस में है तो माइनस को। तो यहाँ -6 है तो यहाँ पे +6 के बोथ साइड्स क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे +6 बोथ साइड्स, ये लिख लिया। यहाँ पे 4z - 6 + 6 इक्वल टू हो जाएगा 3 + 6। ये माइनस क्या है, प्लस क्या है, कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 4z इक्वल टू 3 + 6 क्या हो जाएगा? 9, क्या हो जाएगा? 9 हो गया यहाँ पे। तो हमको क्या निकालना है? z की वैल्यू निकालनी, वेरिएबल z, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब हम बोथ साइड्स में 4 से डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड में 4 से डिवाइड कर देंगे तो z की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे पता करते किससे डिवाइड करना है? क्योंकि हमको यहाँ केवल z लाना है, तो z के जो भी कोफिशिएंट, z के जो भी कांस्टेंट आगे लगा हुआ है कोफिशिएंट, उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 4 बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा z/4 इक्वल टू 9/4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा z इक्वल टू 9/4। ये आ जाएगी z की वैल्यू सिस्टमैटिक मेथड से, ठीक है, इस प्रकार से।
अब करेंगे इसका डी पार्ट। ये डी पार्ट है 2m + 6 = 3m - 10। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 2m प्लस मल्टीप्लाई होगा 2 × 6 12 = ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3m - 30। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? जो 3m लिखा इसको हम एक साइड ले आएंगे। किस साइड ले आएंगे? यहाँ पे ले आएंगे LHS में। तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 2m - 3m + 12 = -30। ये हो जाएगा -m + 12 = -30, ठीक है। क्या हो जाएगा? -30। तो अब क्या करेंगे इसमें? अब ये कांस्टेंट क्या है? 12 है, प्लस का है। तो अब क्या करेंगे? दोनों साइड में माइनस का ऐड कर देंगे 12, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे -m + 12 - 12 = -30 - 12। ये हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो रहे बचेगा -m = ये माइनस माइनस दोनों के साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का ही रहेगा। ऐड हो जाएंगे। 0 + 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस साइन को रिमूव करना है, ठीक है। माइनस साइन को रिमूव करना तो क्या करेंगे? बोथ साइड्स में माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस साइन से मल्टीप्लाई मीन्स -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -m × -1 = -42 × -1। हमने बताया था कि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और 1 का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करें सेम वैल्यू रहती है। तो m = आ जाएगा 42। ये आ जाएगी m की वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए बाय सिस्टमैटिक मेथड से। करने को तो हम इस साइड करने के बाद जैसे LHS से RHS में ले जाते तो हो जाता इजी वे से, ठीक है। लेकिन सिस्टमैटिक मेथड से यूज करना था, इसीलिए माइनस का ही मल्टीप्लाई किया, इसीलिए -12 को दोनों साइड में क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। डिटरमाइन बाय सब्स्टिट्यूशन इफ ABCD 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले वाले पार्ट में 7 = x + 7 = 14, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया जो x + 7 = 14 गिवन है, इसका क्या है? 7 रूट है। 7 रूट है का मीन्स दैट है कि 7 जो है x की वैल्यू क्या है? 7 है। x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 7 है। तो अगर 7 को हम यहाँ पे रखें तो हमको क्या मिलना चाहिए? 14 मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा मिल रहा है मीन्स LHS में अगर 7 रखेंगे x की जगह पे तो RHS मिलना चाहिए। अगर ये दोनों मिल रहे हैं LHS = RHS बन रहा है तो क्या हो जाएगा? 7 √ इसका हो जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है LHS = RHS नहीं होगा, इसके मतलब रूट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे हम चेक करेंगे 1 by 1। तो क्वेश्चन नंबर A से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया 7 √ x + 7 = 14, ठीक है। रूट का मतलब ये होता है कि वो x की वैल्यू गिवन है, मतलब मीन्स दैट वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? LHS लेंगे। तो x + 7 = 14 में LHS हमारा ये होता है, ठीक है। हम पहले भी बता चुके RHS ये होता है। RHS मीन राइट हैंड साइड और LHS मीन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लोग किसको लेंगे? LHS को लेंगे। LHS क्या है? x + 7 है। तो यहाँ पे करेंगे पुट x = 7 इन LHS में हम रख देंगे, ठीक है। LHS में रखने के बाद अगर हमको RHS मिल जाता है क्या? 14, तो क्या हो जाएगा? 7 √ इसका हो जाएगा इस इक्वेशन का। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 7 + 7 क्या हो जाएगा? 14। और 14 क्या मिल गया? RHS मिल गया। तो इसके मतलब क्या हुआ कि x + 7 = क्या? 14 मिल गया। मीन्स LHS = RHS हमको यहाँ पे मिल गया है। इसके मतलब 7 √ x + 7 = 14 का है, ठीक है। तो आंसर में हो जाएगा इसका यस, कि ये करेक्ट है कि 7 जो है इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है। ऐसे ही हम चेक करेंगे दूसरे वाला B पार्ट को। ये बस ये चेक करना होता है कि LHS लें और हमको RHS मिल जाना चाहिए, ठीक है। ये है यहाँ पे सेकेंड वाला B पार्ट। 5 √ 2x + 5 = 20। तो हमने क्या कहा? सबसे पहले हम लोग LHS ले लेंगे। LHS है 2x + 5,
ठीक है। यहाँ पे क्या रख देंगे 5, क्योंकि 5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इन्होंने बताया क्वेश्चन में, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 5। तो जैसे ही हम 5 यहाँ पे रखेंगे तो 2 × 5 + 5 क्या हो जाएगा 10 + 5 इज इक्वल टू 15 आ गया। और देखो हम ये 15 आया और RHS में हमको क्या है 20 है। इसके मतलब यहाँ 15 आ रहा है, ये 20 है, तो इसके मतलब क्या हुआ, ये क्या RHS है नहीं है, तो इसके मतलब हुआ LHS, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू RHS। हमको दोनों सेम नहीं मिल रहे हैं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि LHS की वैल्यू क्या है 15 और RHS क्या है 20, ये कहीं बड़ा इक्वल है नहीं इक्वल है, ठीक है। इसके मतलब 5 इसका रूट नहीं है, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो, कि इसका रूट है ही नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे सी वाला पार्ट चेक। अब यहाँ पे सी वाला लिखा 9 इज द रूट ऑफ x/3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमने बताया था LHS लेंगे, अगर RHS मिल जाएगा तो वो रूट 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ LHS से क्या है x/3, इसमें x की वैल्यू रख देंगे, क्या है 9, तो 9/3 इज इक्वल टू 3 से 3 3 जा तो क्या मिल गया 3 मिल गया, तो 3 हमारा क्या RHS है। तो LHS हम लेके चले और हमको मिल गया क्या RHS मिल गया। इसके मतलब ये सही है कि 9 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन का रूट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यस, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग चेक करेंगे लास्ट पार्ट। तो यहाँ पे है -4 इज द रूट ऑफ -3x + 4 इज इक्वल टू 16। ये LHS है, ये RHS है, लेके चलेंगे LHS को लेफ्ट हैंड साइड को, क्या है -3x + 4। अब यहाँ वैल्यू किसकी रख देंगे, पुट x इज इक्वल टू -4 रख देंगे इसमें, ठीक है। तो -3 × -4 + 4, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा, और 3 × 4 हो जाएगा 12 + 4 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, और 16 हमारा क्या है RHS है। तो इसके मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। इसके मतलब -4 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन का है, तो आंसर क्या हो जाएगा यस हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर आंसर, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना मीन्स दैट x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी उसके बाद x की वैल्यू हमको क्या करनी है, रखनी है बोथ साइड्स में, ठीक है। जब बोथ साइड वैल्यू रखेंगे, अगर LHS इज इक्वल टू RHS मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, ये जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ के ए पार्ट से। यहाँ पे हमने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये LHS है, ये RHS है, ठीक है। तो 7x - 3x + 8 इज इक्वल टू x + 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वेरिएबल क्या है 7x है, -3x है, x है। वेरिएबल को हम लोग लाते LHS में एंड कांस्टेंट को ले जाते RHS में, ठीक है। तो कांस्टेंट हमारा ये है, ये 2 है। तो जब वेरिएबल को इस साइड लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का 8 है इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे, देखो 7x - 3x हो जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू 2 - 8 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड गया माइनस का होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7x है, यहाँ पे माइनस के 4x हो गए, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x बचेगा। किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे, क्योंकि ये बड़ा है। यहाँ पे माइनस का 6, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी -6 / 3 -2। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई -2। ये तो हमने इक्वेशन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब क्या करना, चेक करना। तो चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे LHS को। क्या लेंगे, LHS क्या ये है, ठीक है।
LHS लिखेंगे, LH 7x माइनस 3x प्लस 8, ये हो गया LHS लिया। ठीक है, LHS की वैल्यू निकालेंगे, RHS की निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, x इजिकल टू -2, क्या रखेंगे, x इजिकल टू -2 रखेंगे और वैल्यू क्या निकल गई ये देखेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल सेम है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 8। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें, -2 रखेंगे। ठीक है, जब -2 रखेंगे तो ये हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 8। तो ये हो जाएगा यहाँ पे -8 हो जाएगा, ये भी कि 4 मल्टीप्लाई -2 -8 और प्लस का 8 है, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। LHS तो आ गया 0। अब RHS को चेक कर लेते हैं कि RHS क्या होगा। RHS क्या है, x प्लस 2। तो इसमें वैल्यू रखेंगे x इजिकल टू -2। तो जैसे -2 रखा, x इजिकल टू क्या -2 रखेंगे जो निकल गया है, और +2, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। इसके में देखो ध्यान से, LHS में भी 0, RHS में भी 0 आ रहा है। तो इसके मतलब ये चेक हो गया कि ये करेक्ट है, क्योंकि LHS एंड RHS बोथ आर सेम। ठीक है, तो ये हो जाएगा LHS इजिकल टू RHS इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 निकल के यहाँ पे आ रहा है। ये तो हमने चेक कर लिया, ठीक है, चेकिंग हो गई। लेकिन जो आंसर होगा, x की वैल्यू क्या निकल के आई थी, x की वैल्यू निकल के आई थी यहाँ पे, आंसर भी तो लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करना था, x इजिकल टू -2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। और जब सॉल्व चेकिंग किया तो चेकिंग में दोनों सही है, LHS इजिकल टू RHS आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से करेंगे इसके बी पार्ट को। बी पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है, x प्लस 6 इक्वल टू x प्लस 8 प्लस 21। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसको देखो, यहाँ x प्लस 6 क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6 इक्वल टू यहाँ पे x प्लस 8 प्लस 21 क्या हो जाएगा 29, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने बताया था वेरिएबल को हम लोग लाते हैं LHS में, जो कांस्टेंट होता है उसको ले जाते हैं RHS में, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x इजिकल टू 29, प्लस का 6 है तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 23। तो x की वैल्यू क्या निकल गई 23। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। ठीक है, कि x की वैल्यू निकालनी थी इक्वेशन को सॉल्व करके, तो निकल के आ गई 23। अब हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अब चेक भी करना होगा, तो ठीक है, चेकिंग लिखा हमने यहाँ पे, LHS लिखा। सबसे पहले इसको सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा 2x प्लस 6। अब x की वैल्यू क्या निकल के आई है 23, यहाँ पे रख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 23 प्लस 6, ये हो गया, ये हो जाएगा 6 4। ठीक है, 46 हो जाएगा और प्लस 6 हो गया। तो इसको ऐड कर ले, क्या हो जाएगा 6 6 12 हो जाएगा, 2 1 कैरी 5 52 आ जाएगा। LHS की वैल्यू क्या आ गई 52 आ गई। अब हम लोग चेक करेंगे RHS को भी इसी प्रकार से, x प्लस 8 प्लस 21। ठीक है, ये हो गया। तो x प्लस 8 इसको सॉल्व करने से पहले x प्लस क्या था 29, x की वैल्यू क्या है 23, तो 23 प्लस 29 इसको ऐड करें, 9 प्लस 3 क्या 12, 2 1 कैरी 2 2 4 प्लस 1 5। तो देखो ध्यान से 5 52 52, LHS एंड RHS बोथ आर सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS बोथ आर सेम, क्या आ जाएंगे 52। ये तो चेकिंग हो गया कि दोनों करेक्ट है, कि LHS इक्वल टू RHS आ गया, वो भी आंसर क्या 52 सेम आ रहा है। तो हमको आंसर लिखना है, क्योंकि x की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर क्या हो जाएगा x इजिकल टू 23, ये हो जाएगा इसका आंसर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हम लोग करेंगे इसके सी पार्ट को। यहाँ पे हमने लिख लिया सी वाला। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 2x प्लस 20 इजिकल टू 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई -20, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस का। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड ले आएंगे, तो
तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 60। इसको ले जाएंगे इस साइड, तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का 20। तो ये हो जाएगा माइनस का x इक्वल टू माइनस का 80 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 80 यहाँ पे निकल के आ गई। तो अब चेकिंग भी करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ LHS लिख लिया है 2x प्लस 10। सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे, 2x प्लस 10 लिख लिया, 20 सॉरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 20, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 10 में भी होगा। अब x की वैल्यू क्या 80 निकल के आएगी, तो पुट x इक्वल टू 80 इसमें रख लेंगे। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 80 प्लस 20, ये हो गया यहाँ पे 0 6, ठीक है, प्लस 20, ये क्या हो जाएगा 180। LHS क्या निकल के आया, 180 निकल के आया। इसी प्रकार से अब RHS को चेक करेंगे, तो RHS वाला लिखेंगे, RHS है 3x माइनस 20। ठीक है, ये RHS है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। x की वैल्यू क्या 80 माइनस 20, 3 क्या बचा है यहाँ पे 60, और 3 मल्टीप्लाई 60 क्या हो जाएगा 180, क्या आ जाएगा 180। तो ये भी निकल के आ गया 180। तो इसके मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया। क्या आया 180, ये निकल के आया, क्योंकि सेम आ रहा है ना, LHS इक्वल टू RHS के मतलब जो हमने x की वैल्यू निकाली वो करेक्ट निकाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर लिखेंगे, x इक्वल टू x की वैल्यू क्या निकल गई 80, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार से करेंगे। इसका लास्ट पार्ट है डी पार्ट। अब यहाँ पे हमने लिखा है डी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 5 डिवाइड बाई 7, ये -8, -8 अलग है। ठीक है, इसके साथ नहीं है, ये अलग है और -8 अलग है, इक्वल टू 2x प्लस 4y5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा x माइनस 5 बाई 7, इस प्रकार से लिख रहे हैं जिससे आप लोग क्लियर हो जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं, -8 को एक ब्रैकेट में, इक्वल टू 2x प्लस 4y5। ठीक है, ये अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 5 रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, 8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y5, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस 5, ये हो जाएगा -56 होता है, 8 7 56 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 2x प्लस 4 डिवाइड बाई 5। इसको सॉल्व किया, ये आ गया x माइनस 61 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 2x प्लस 4 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इतना हमने क्या किया, पहले इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई x माइनस 61 इक्वल टू 7 2x प्लस 4, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, इसमें 7 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। 5 का मल्टीप्लाई किया, हो जाएगा 5x माइनस 5 मल्टीप्लाई 61 इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x में, तो हो जाएगा 14x और प्लस 7 मल्टीप्लाई 4, ये हो गया। अब x को इस साइड ले आएंगे तो 5x माइनस 14x, साइन चेंज हो जाएंगे, भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 28। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 5 1 जा 5 305 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 305। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 5 3 हो जाएगा, तो 3 1 और 3 ये हो जाएगा 3 3 3। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9x, क्या हो जाएगा माइनस का 9x इक्वल टू, ये हो गया। हमको फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो था माइनस 9x इक्वल टू 3 3 3 था, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 3 3 डिवाइड बाई माइनस का 9। ठीक है,
तो माइनस का तो माइनस साइन रहेगा, ये हो जाएगा 9 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल 9 से 27, ठीक है, ये आ जाएगा 37 आ जाएगी। जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी -37। कैसे निकल हम बता दे रहे हैं, 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसको लेंगे तो 9 3 जा 27 माइनस साइन तो क्या बचा 6, इसको लेके आए 3 तो 9 7 जा होता है, ये कैंसिल 37 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई -37। अब हम लोग क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे LHS को, ठीक है। LHS क्या था हमारा, LHS था x -5 डिवाइड बाई 7 -8, ये था। जब हमने इसको सॉल्व किया था पूरे को, ठीक है, जब सॉल्व किया था पूरे तो क्या निकल के आया था, x -61 डिवाइड बाई 7, यही तो आया था, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या निकल गई, -37 रख देंगे या -37, ठीक है, -37 -61 डिवाइड बाई 7, तो ये हो जाएगा 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्योंकि दोनों माइनस के इसलिए ऐड हो जाएंगे और साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, डिवाइड बाई 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7 1 जा 7 माइनस साइन रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 तो 7 4 28 -14 आया। तो LHS की वैल्यू क्या आ गई, -14। अब इसी प्रकार से हम लोग चेक करेंगे RHS को। तो RHS को चेक करेंगे तो RHS को लिख लेंगे, ठीक है। RHS के जो था वो है 2x + 4 डिवाइड बाई 5, ये है RHS। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे x की, क्या लगी -37, तो 2 × -37 + 4 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो देखो 2 से करें 2 7 जा 14, 1 कैरी 2 6 1 7 माइनस का है, ये प्लस का 4 है डिवाइड बाई 5, ठीक है। ये -74 प्लस का 4 तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। साइन किसका रहेगा, बड़े वाला नंबर क्या है, माइनस का है, तो क्या रहेगा यहाँ पर -70, ठीक है। और डिवाइड बाई किससे, 5 से, तो माइनस साइन तो रहेगा ही यहाँ पे। और इससे डिवाइड करें तो 5 1 जा 5 या 2 4, तो क्या आ गया -14 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, LHS = RHS -14 मीन्स ये करेक्ट। जो x की वैल्यू निकल के आई वो सेम निकल के, अगर x की वैल्यू सेम ना निकल के आती तो ये जो हमारा LHS = RHS नहीं होते, इसलिए x की वैल्यू यहाँ पे जो हमने निकाली वो करेक्ट निकली, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे x = -37, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर